हमारा लक्ष्य सेवा करना है, हमारा लक्ष्य जो है पैसा कमाना रहा नहीं। आरजीएफ का भी वही रहा, जितने भी एनजीओ वही है, आपका भी वही नहीं है, वही है। क्योंकि पहली जब कार्यशाला हुई थी आपने ही बताया, लेकिन क्या आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है कि आप ये मजबूर हो जाए आपका पैसा बढ़ाने के लिए? आप जरा सोचिएगा, कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान की है? कोई बताइएगा, किया है किसी ने? आप बताइए, आप थोड़ा काफी दिन से किया है ऐसा कुछ कि ये मजबूर हो जाए? नहीं। अब हमें देखना पड़ेगा, अक्सर पैसे की डिमांड या पैसे की डिमांड वो करते हैं जो जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। हमेशा जहां जॉब के लिए जाओगे, अगर आप पूछ लोगे ना कि मुझे कितना मिलेगा, तो तुरंत वहां से वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ पैसे के लिए आया है, काम करने के लिए नहीं आया। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे पौधा हैं, एक ऐसा वृक्ष है, मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, आप एक ऐसे वृक्ष हैं जहां से आपको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हजारों करोड़ों रुपया आप यानी कि बच्चों के लिए दे रहे हैं, बांट रहे हैं। अब आपका जब वृक्ष दिखाओगे नहीं कि मेरा वृक्ष इतना फलदार है, तो आपको कैसे माली उसकी सेवा करेगा, कैसे माली उसमें पानी डालेगा, कैसे उसमें खाद डालेगा? हम तो बीज बदल लेंगे। खेत में देखा होगा ना, खेत में जब गेहूं की फसल बोते हैं या धान की फसल बोते हैं या ज्वार बाजरा जो भी होता है, तो अगर ये फसल कम, एक सरसों आता है देसी सरसों, अब वो सरसों जब हम बोते हैं ना, इसके बाद देखते हैं कि इसमें उपज कम है, तो हम क्या करते हैं अगले साल? बीज बदलते हैं। और यही प्रोसेस चल रहा है। आज आरजीएफ में जो शुरू के टीचर थे ना, आज वो नहीं है, पूरे 2-4 ही होंगे। इसकी वजह सिर्फ वो नहीं है कि पैसे कम थे, इसकी वजह वो है कि उन्होंने भी कर्तव्य निष्ठा का पालन नहीं किया। हम मॉडल बनाएं, आप अपने सेंटर को मॉडल बनाइएगा। मैं आपके यहाँ गया था, लगभग आधे घंटे हम लोग बैठे थे। जी सर। कितनी सारी बातें किए थे? बहुत सारी बातें की थी। क्या वो बातें आप बताएंगे इनको? सर ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया था एक तो, ठीक है, और मुझे समझाने की कोशिश भी की थी। लाइक आरजीएफ ने आपको कुर्सी दी है, तो अब आप ना उसको मतलब स्कूल में चेंज कर दो। और मैपिंग वगैरह करवाई थी कि आपके आसपास और कौन सी चीजें हैं, बहुत सारी बातें। एक प्रॉब्लम का वो था, वो एक हमारी एक्टिविटी का प्लान था। हम सोच ही रहे थे क्या करना है उनके साथ, क्योंकि प्रॉब्लम्स वही ऐसी है कि बिना उसके होने वाला नहीं है। हाँ। लेकिन जरा आप सोचिएगा, आपको आरजीएफ के लिए चला पकड़ाते हैं ना, अब बच्चा उंगली पकड़ेगा पूरी जिंदगी की हाथ भी पकड़ेगा? बच्चा क्या करता है, पहले तो उंगली पकड़ के चलता है, धीरे धीरे वो 2 उंगली पकड़ेगा, फिर पूरा हाथ पकड़ लेता है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, किसी डॉक्यूमेंट्स में यदि सैलरी लिखी हो तो मुझे बता देना। आपके साथ जो आपका लेटर बना है, जो आपको दिया गया है, उसमें सैलरी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये सैलरी है ही नहीं, सैलरी हम आपको दे ही नहीं सकते, और ना हमारे पास कुछ है। हम क्या दे रहे हैं आपको? सब्जी वाला बोलेंगे, ठीक है। एक सप्ताह बाद वो जलेबी का ठेला लगा दिया, फिर क्या बोलेंगे आप उनसे? और फिर इसके बाद एक सप्ताह बाद उसने जो है कपड़े का ठेला लगा दिया, फिर क्या बोलेंगे? उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या बन गई? दुकानदार। दुकान नहीं, क्या पहचान उसकी? तरक्की कर रहा है अपने काम में। कैसे तरक्की कर रहा है? उसकी पहचान तो गायब हो गई। एक आपने देखा होगा, पराठे वाला, या आप देखते हैं फला चाय वाला, वो क्यों फेमस हुआ? वो एक चीज पे डटा रहा, और वो एक चीज पर डटा रहा, तो एक चीज को मॉडल बना दिया, ब्रांड बन गया, है ना? उसकी एक पहचान बनी। हमें अपनी पहचान को देखना है, मेरी पहचान क्या है। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है अपनी पहचान पे ही होनी चाहिए। मेरी क्या है, आप जरा एक एक करके बताइएगा, आपकी क्या पहचान है? आपको कैसे लोग जानते हैं? मेरा नाम परमजीत है। परमजीत है। आपको पहचान किसने दी? आपको ये पहचान किसने दी?
ने दी। माँ बाप ने दी। आपने अपनी क्या पहचान बनाई? बच्चों की आपने अपनी क्या पहचान बनाई? टीचर वो पढ़ाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। अब जरा गौर से सोचिएगा, यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ और आप इस चीज को समझिएगा। आप की जो पहचान है वो किसी और की मोहताज है और किसी ने आपको दिया है। क्लियर है? जिस दिन जिसने आपको ये पहचान दी है, जिस दिन वो व्यक्ति आपके नाम से पहचाना जाने लगेगा ना, उस दिन आपके जीवन का सबसे सुखद और सबसे बेहतर दिन होगा और होना भी चाहिए। तो मेरा अपना अनुमान है कि हमें अपनी पहचान देखना पड़ेगी, मेरी क्या क्वालिटी है, और हम उस क्वालिटी को पूरी तरह खरे उतरने की कोशिश करेंगे। मैंने इनके साथ बात करके यही बात बोला था कि देखो बेटा, अर्जित ने आपको कुर्सी दी है, आया आप बच्चे हो, बच्चे को उंगली पकड़वाया, हाथ आपको पकड़ना है। अब आपको जो आपका छोटा सा सेंटर है ना, उस सेंटर को आपको अपने दिमाग पे रखना है, अर्जित को नहीं रखना। आपको अपने दिमाग में इस बात को बिल्कुल फिट करके रखना है, इस छोटे से सेंटर को मैं स्कूल में कैसे बदलूंगी करके प्रयास। जब तक आरजीएफ आपको क्या है, थोड़ा प्रोत्साहन राशि दे रहा है, उस प्रोत्साहन का सदुपयोग कितना कर रहे हैं आप, कितना उसका सदुपयोग कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। और आपका सपना क्या है? मैं बार बार कह रहा था ना, यहाँ अगर आपका सपना एक करके सपना ये आ जाता, मैं अपने सेंटर को एक स्कूल की तरफ मोड़ना चाहती हूँ धीरे धीरे, तो क्या होगा? आरजीएफ को गर्व होगा, गर्व करेंगे ना ये लोग कि यार हमारी मेहनत सफल आई। जिस सेंटर की मैंने एक 4, 5, 10 बच्चों से 25 बच्चों से शुरुआत किया था, आज वहां 100-200 बच्चे जा रहे हैं और वो एक मॉडल बन गया। अब हमें प्रोत्साहन ऐसे नहीं, आप खुद आरजीएफ को मदद करेंगे। आप लेने की प्रक्रिया छोड़ दो, सोच देर हुई कब? जब तक आप देने की प्रक्रिया, देने की सोच अपने अंदर नहीं डालोगे, तब तक आपका ये पार्ट नहीं बढ़ेगा, मैं ये गारंटी देता हूं। आपने क्या दिया है जरा सोचना, एक एक करके मुझे बता दीजिए। आपको आरजीएफ ने ठीक है 3000 दे दिया, 2500 दे दिया या 2000 दे दिया, गौर से कीजिएगा आपने आरजीएफ को क्या दिया? कोई बताएगा? हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ओके, इंग्लिश नहीं है नहीं है तो हो गई, समझो सर करवा दो, क्योंकि बच्चों को ना इंग्लिश आज के टाइम में हो गई। अब मान लीजिएगा, अब आप इसको तय कीजिएगा। हमने इसको खत्म किया, ये रविवार, ये छुट्टी का दिन है। अच्छा, जो ग्रुप में नहीं शामिल होना सकता तो वो खड़ा हो जाए। आप होंगे शामिल? नहीं होंगे ना? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कर दें। फिर हमने जो सोचा है, जो चाहा है, जो उम्मीदें हैं हमारी, वो उम्मीदें खरी उतरें। ठीक है, तो शुरू करें। रेडी? 1, 2, 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना
ठीक है, चलिए प्रेजेंट करें। आजा। हमारे ग्रुप का नाम है वर्ल्ड नंबर 1 और हिंदी का हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इस बार। जैसा कि सर ने बताया था, तो पूरे साल का हमें बनाना था। तो हमने जैसे हमारी जनवरी में 4 सप्ताह आते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमने बनाया है, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग भी देखना है ना, बच्चे किस टाइप के हैं। तो उसको लेके 0 से ही हमने शुरू कराया, जैसे कि सर ने बोला था। तो जनवरी में हमने पहले सप्ताह में, जैसे कि हमें 2 ही दिन मिलेंगे करवाने के हिंदी को, तो हमने आज लेके बड़ी ई तक 2 दिन के अंदर हमें बच्चों को करवाना है। ये सबको लग रहा होगा कि बहुत कम है, लेकिन हमने कम इसलिए रखा है ताकि बच्चों पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े और वो भूले ना, और इनसे रिलेटेड वर्ड भी सीखे इनकी। हाँ, स्वर है। पहले सप्ताह में हमने स्वर करवाए, जनवरी में ही स्वर करवा दिए। उसके बाद में हम फरवरी में आएंगे। जनवरी का जो पूरा महीना है हमारा, उसमें हमारे स्वर ही कंप्लीट हो पाएंगे, जो फिर हम फरवरी पे आएंगे। फरवरी में हमने स्वर को नहीं छोड़ना है, स्वर को साथ लेकर हमें व्यंजन भी करवाने हैं, व्यंजन को इंक्लूड करेंगे। जैसे अब का ले लिया हमने, तो हम पूछेंगे बच्चे से, का लिखवाएंगे भी, उसको ओरल में ही बताएंगे, और उससे पूछेंगे का से कौन कौन से शब्द आते हैं। इस तरीके से हमने पूरे साल का ही देखिए आप बना रखा है हमने। और साथ में हमें पीछे वाले को छोड़ना नहीं है, साथ में लेना जरूर है। जैसे हमने स्वर करवा दिए, उसके बाद में हमने का ले लिया, व्यंजन ले लिया, एक का ले लिया। अब हम नेक्स्ट में करवाएंगे, नेक्स्ट सप्ताह में हम जाएंगे, तो हमें खा और गा, उसके साथ में भी हमें वही चीजें ऐड करनी है। और लास्ट में हमें पुनरावृत्ति जरूर करवानी है, जो जिसको बोलते हैं रिवीजन। रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है हमें। तो बोलो रिवीजन। वही वर्ड रिपीट कराने हैं बच्चों को, स्वर भी लेना है, व्यंजन भी लेने हैं, और साथ ही साथ उनसे टेस्ट भी लेने हैं। हम एक दिन टेस्ट लेंगे उनका, ओरल भी लेंगे कभी कभार, और लिखवाएंगे भी। और वही अप्रैल में है, पीछे का छोड़ना नहीं है हमें कुछ, मतलब साथ साथ लेना है, स्वर भी लेने हैं, व्यंजन भी लेने हैं। पूरे वर्ड हमने 2-2 करके करे, ताकि 2 दिन का टाइम हमारे पास, तो 2 दिन में हाँ व्यंजन वर्ड्स बोलूं, हाँ मतलब वो वर्ड्स भी समझते हैं, उनसे रिलेटेड वर्ड भी जानने लगे। जैसे 2 वर्ड होते हैं, जैसे अब हमने बच्चे को माँ बोला कि आज आप माँ सीखोगे, माँ से कौन कौन से शब्द आते हैं। अगर 15 बच्चे हैं हमारे क्लास के अंदर, तो हम एक बच्चे से पूछेंगे माँ से कोई शब्द बताओ आप, तो वो हम अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे, और बच्चे को भी मालूम चलता जाएगा कि भाई माँ से ये शब्द बन रहे हैं। ऐसे ही पूरा व्यंजन लेना है हमें पूरे साल के अंदर। पूरे साल में भी हमें कम पड़ गए थे, तो यहाँ तक हमारे व्यंजन पूरे हो गए थे। फिर हमने टेस्ट लिए हैं, स्वर का भी टेस्ट लिया है हमने जुलाई में आके। आपने क्या बोला, पूरे साल में? हाँ, पूरे साल हमने मतलब करवाए हैं। जुलाई में हमारा कंप्लीट हो गया। पूरे साल में हम स्वर और व्यंजन ही सीखेंगे मैम। हो ऐसा रहा है, क्योंकि बच्चे भी तो ऐसे है ना मैम, बच्चों को बच्चों का अकॉर्डिंग हमें देखना है ना, बच्चे किस तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लिखवाना भी है, उसको लिखवाना भी है, और करवाना है, उसको समझाना भी है। बच्चे आज सीख जाते हैं, कल हुआ के बोलते दीदी भूल गए। और साथ साथ में हम शब्द भी करवा रहे हैं बच्चे को, वो भी हम लिखवा रहे हैं, मगर इसमें हमने लिखा नहीं है शब्दों का। शब्द भी लिखवाएंगे हम लोग बच्चों से, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी करवाएंगे। एक्टिविटी भी होगी, पजल गेम है। होगी, पजल्स गेम होगी। हम पजल खुद बनाएंगे अपने आप, पूरे व्यंजन हमने डाल दिया, उनमें से हम बोलेंगे बच्चे को कि आप गार्ड ढूंढ के दिखाओ इसमें से। ऐसे आपके कहने का मतलब कि आप सिर्फ शब्दों की पहचान ही करवा रहे हो पूरे साल व्यंजन की। हाँ, मैम मतलब हिंदी में ही अभी हिंदी में ही है अभी। हाँ, हिंदी का ही है, हमें हिंदी का, इंग्लिश का नहीं लेना। क्योंकि 2 ही दिन हमें मिल रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर हम यही इतना ही कंप्लीट करवा पाएंगे मेरे हिसाब से। तो यही है। आपने कुछ बोलना चाहेंगे? तो बच्चों का भी फीडबैक देखा है आपने, 1 हफ्ता करवाते हैं, भूल जाते हैं, चले जाते हैं, तो सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है ना। इसलिए हमें पीछे का भी लेना है, और हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो भी हमें साथ में लेके चलना है। पीछे का लेना तो बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे अच्छे हैं, बट उनको साथ में लेके चलना है हमें भी। अब एक बच्चा है वो आगे बढ़ रहा है, तो हम उसको आगे का भी वर्क देंगे, मगर जो पीछे बच्चे छूट रहे हैं उनको भी तो साथ लेके चलना पड़ेगा ना। ये वही बच्चे हैं जो लास्ट ईयर आपके पास थे, जी है ना? अब कुछ नए बच्चे भी ऐड करने हैं हमें। ऐड करने नहीं है। देखिए आप लोगों की, हम लोगों की जो पहली वर्कशॉप हुई थी, आपको याद होगा, हम लोगों ने एक तय किया था कि हमारा हम लोग किन बच्चों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
तो हमारे सेंटर पे सभी लोग ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। हम लोगों ने पहले जैसा बिल्कुल नहीं किया है, वही बच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकते हैं वो बच्चे, लेकिन सबसे पहले हमें वो बच्चे लेने थे जो ड्रॉप आउट है और नेवर बीन। पहली पहचान हमारी उन बच्चों की होगी जो आपने भी बोला था कि बोलना, शुद्ध शब्दों को बोलना। तो दूसरा हमारा हो जाता है उच्चारण। हाँ, तो उच्चारण होता है, तो उच्चारण को हमें देखेंगे। अब उच्चारण के बाद क्या होता है? पहला शब्द पहचान, दूसरा उच्चारण, तीसरा होता है प्लस, यानी एक दूसरे से जोड़ना। देखिएगा, समझिएगा इस बात को कि तीसरा हमारा जो हो जाता है, आप नीचे नीचे लिखो ना, सामने क्यों लिखो, वहां प्लान जन बनेगा। पढ़ाई नहीं लिखना, नो, पढ़ाई तो बात की बात है, बहुत लास्ट के बात है हमारे। तो तीसरा जो हो जाता है वो हमारा होता है प्लस, यानी कि जोड़ना, शब्दों को जोड़ना। ठीक, कौन से शब्द? जिसमें मात्रा भी नहीं होती, कोई पाई भी नहीं होता, कोई डंडा नहीं होता। कमल, कलश, है ना? तो तीसरा हमारा हो जाता है बिना मात्रा के शब्दों को जोड़ना। जोड़ने के बाद हमारा जो चौथा कॉन्सेप्ट आता है, क्या आना चाहिए? मात्रा वाले वर्ड, मात्राओं की पहचान और उसके साथ जुड़ाव। यानी किसी किताब को पढ़ना, रीडिंग जो होता है, रीडिंग कब हो जाता है? तो आप उसकी रीडिंग को फोकस करेंगे। ओके, हम अभी हिंदी में और ये इंग्लिश में या मैथ में जिसमें भी जाएंगे, फार्मूला एक ही रहेगा कि हम इसके बाद उसकी रीडिंग को आकलन करेंगे। इसमें और भी होता है, हम लोगों ने 3 चीजों को लेकर के, आपने जो फॉर्मेट भरा है, दाखिला का जो फॉर्मेट भरा है, उसमें एक चीज बहुत अच्छी चीज लिखी है, रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, है ना? अब इसमें हमारा ये है कि हम कैसे जानेंगे कि बच्चा इस स्तर पे पहुंच गया। ये जो हमारे टूल्स है ना, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा बच्चा यहां पहुंच गया? एक तो पढ़ने को क्या बोलेंगे? रीडिंग में। राइटिंग में क्या देखेंगे आप उसको? लिखना। तो लिखने का पार्ट कहां आना चाहिए इसमें? पहचान के साथ चलना चाहिए। पहचान के साथ हमारा राइटिंग का जो है पार्ट चलेगा, तब उसमें पहचान के बाद याद रखिएगा। तो हमारे क्या हुआ? पहचान, यही तो डाल दो। तो उसके साथ जो है पहचान की मात्रा हमारी चलेगी। पहला हमारा पहचान पे ही हो गया, दूसरा हमारा उसके साथ में उसको राइटिंग का भी हो गया। तो रीडिंग, राइटिंग, अब अंडरस्टैंड, समझ को कैसे समझेंगे? सर, जो हमने से समझाया था, बाद हम उससे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने आपको क्या किया, पहली वर्कशॉप में याद रखिएगा, पहली वर्कशॉप में आए थे, हमने क्या चर्चा की? किसी को याद है? नहीं याद, नहीं होगा पक्का, ध्यान देके नहीं, मत निकालिए, नहीं, दिक्कत है। एक्चुअल यही है, समझिए। तो ये चीजें हैं कि हम उनको, उनकी समझ के मतलब ये नहीं कि हमने पिछली बार बनाया का तो पढ़ लिया का, अब हमने भी पूछ लिया का, लेकिन जब उसके अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, उसकी समझ के स्तर को देखेंगे तो हम पहचानेंगे। एक तो होता है तत्कालिक परिणाम, एक तत्कालिक परिणाम होता है, एक दूरगामी परिणाम होता है ना? तो हम जो तत्कालिक परिणाम को अगर हम लोग देखेंगे, और फिर इसमें और भी होता है, परिणामों में कई सारे भाग हैं। एक तो संख्यात्मक परिणाम, दूसरा गुणात्मक परिणाम, तीसरा तत्कालिक परिणाम, चौथा दूरगामी परिणाम। हमारा जो प्लान होता है ना, कोई भी प्लान, वो इन 4 स्तंभ में टिका हुआ रहना चाहिए। तभी हम कह रहे हैं कि आप जब प्लानिंग कर रहे हो ना, अगर आप उन परिणामों को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें तो परिणाम चाहिए, आपको भी रिजल्ट 100% चाहिए। आप चाहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कल के दिन मेरे को नमस्ते बोले और बोले कि मेरी मैम ने ही मेरे जीवन बना दिया, वहां से सिखाया है। तो आपको उस आधार पे अपनी प्लान का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो हमारा जो है कि जो परिणाम है उसको भी फोकस में लेना है। क्या हमारा रहे, तो उसकी जो समझ का स्तर है, जो हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, जो समझ का स्तर है वो कितना हो गया, उसकी भी हमें आकलन। तो 3 प्रकार के हमारे पास टेस्ट होते हैं, 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है
रीडिंग में, लिखित में। दूसरा रीडिंग, मौखिक बोलचाल की भाषा में। तीसरा समझ में। वो टेस्ट भी हमें डालना है। टेस्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल्यांकन। मूल्यांकन। सोमवार, मंगलवार, ऐसा करके बना दो थोड़ा सा। वो सर एक हिसाब से वही है। वही है ना। पुनरावलोकन का मतलब यह है कि हमने जो सप्ताह में पढ़ाया है वो उन्हें कितना याद है। ये हमारे पुनरावलोकन का एक पार्ट है। ओके, तो वो इसीलिए सप्ताह में एक दिन शनिवार किसी भी सब्जेक्ट का जो होगा वो शनिवार को हमें इन सभी चीजों को पुनरावलोकन हमें करना पड़ेगा। लेकिन पुनरावलोकन शनिवार वाला जो व्यक्ति है वो तो मैथ का लेगा। गौर से सोचिएगा, मैथ का पुनरावलोकन लेगा ना, तो फिर ये क्या करेगा, हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला? सर वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस डेट में क्या क्या मतलब वो ले रहा है, क्या किस चीज की वो देखिए, प्लान अब टीचर के हिसाब से नहीं बनेगा, प्लान सेंटर के हिसाब से बनेगा। नहीं सर, लेकिन पढ़ाएगा तो अपने हिसाब से ही ना। पढ़ाएगा अपने हिसाब से। आप समझिएगा, प्लान कहने का मतलब हमें एक सप्ताह में सबके पुनरावलोकन हो जाने चाहिए, ताकि आप एक जो रिपोर्ट बनती है ना, जो मासिक रिपोर्ट बनती है ना, आप देखिएगा कि अगर हमें हर सेंटर का एक ही बात में आ गया कि इस दिन पुनरावलोकन हो गया महीने में, तो अगर आप सप्ताह में ये पढ़ाए, इसका पुनरावलोकन के ये अंक आपने दे दिया मौखिक तौर पे, जैसे भी है आपने जब उसको दे दिया, तो हमें हर टीचर्स को यानी हर सब्जेक्ट का पुनरावलोकन होना चाहिए। तो आपको सप्ताह का जो अंतिम दिन आपको मिल रहा है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि किस किस डेट पे क्या है, तो सब में पुनरावलोकन आएगा। वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, अगर वो नहीं लोगे तो पता कैसे चलेगा आपने कितना मेहनत कर रहे हैं। मंथ में एक दिन, मंथ का एक दिन, या आप सप्ताह का एक दिन, सिर्फ सप्ताह का, सॉरी मंथ का नहीं, हर सप्ताह में एक दिन पुनरावलोकन का आएगा। आपने सप्ताह में इंग्लिश पढ़ाया, उसका क्या रहा, आपने मैथ पढ़ाया, उसका क्या रहा, और आपने अंग्रेजी पढ़ाई, उसका क्या। तो पुनरावलोकन आपको हर सप्ताह का एक शनिवार आप उसको चूज कर लें, तय कर लें, और वो हर सप्ताह का होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ उस दिन पुनरावलोकन ही करना है, आपको बाकी कुछ भी नहीं करना, पीछे का पुनः याद दिलाना। क्लियर है ना? मतलब वही है पुनरावलोकन जैसे हम मंथ में एक बार में कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम आपको पहले बैठते तो क्या बोलते हैं, पिछली बार क्या किया, रिवीजन कराना होता है ना आपके साथ। नहीं सर, ये तो अच्छा है। ठीक है, तो हमारा ये क्लियर है कि दूसरे मंथ में हम लोग ये करेंगे। अब तीसरे मंथ में हम आ जाएंगे मात्राओं की पहचान। अभी हम एकल शब्द में आए थे ना, यस सर। अब हम मात्राओं की पहचान पे आएंगे। मात्राओं में हम बाकी चीजें नहीं, लेकिन सिर्फ पहचान करेंगे। बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, जो भी है, ये सारे जो है ना, ये 12 खड़ी नहीं, 12 खड़ी अभी 12 खड़ी तो बहुत दूर है। तो हमें मात्राओं की पहचान पे आएंगे। हमारा बच्चा किताब को सरासर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे एक साल का प्लान है कि पूरी तरह कठिन शब्द नहीं है, कठिन शब्द नहीं है, लेकिन आपको पढ़ ले। अधूरे शब्द भी हो गए, मात्राएं भी हो गई, बिंदियां भी हो गई, सब कुछ हमने ले लिया। अब यहाँ पे रीडिंग की बात करेंगे, पूरी तरह रीडिंग और राइटिंग, यानी कि लिखना और पढ़ना और समझना। ये 2 महीने का हमारा है कि हमारा बच्चा पूरी तरह किताब अगर हम दे देंगे वो पढ़ना चालू कर देगा फटाक से। अगर हम एक्चुअल, देखिए कभी घबराइएगा नहीं, हमें अगर एक्चुअल में हम लोग अगर ये काम करने लगे, सही दिशा पे अगर बिल्कुल फिक्स हो करके अगर ये काम करने लगे, तो कोई भी बच्चा नहीं है कि हम लोग आगे नहीं भागेंगे। हम लोग करते क्या, बहुत आगे चले जाते हैं। अभी अब देखा है कि अभी सब लोगों ने खाना खाया है ना, यस सर। तो जीने के लिए खाया है या खाने के लिए जिया है? खाने के लिए, जीने के लिए खाया है। सोचिएगा, आपने खाना खाया है, जीने के लिए खाया है या खाने के लिए जिया है? जीने के लिए, खाने के लिए तो नहीं जिया ना। नहीं।
इंग्लिश के प्लानर के बारे में बताइए आप। My name is Nurja. My name is Vizda. मेरा नाम आरती है। जी एक बात ताली तो बजा दो इनके लिए। ये हमारा इंग्लिश का प्लानर है। इसमें हमने मंथ डिवाइड कर रखे हैं। जैन टू हमारा दिसंबर है और इसमें हमने 4 वीक्स में कर रखा है। इसमें हमने बिल्कुल 0 से शुरुआत करी है बच्चे की। जैन के फर्स्ट वीक में हम बच्चे को लाइन्स सिखाएंगे। लाइन्स भी कई टाइप्स के होते हैं। प्लांटिंग हो गई, स्टैंडिंग हो गई, स्लीपिंग हो गई। तो इसमें हम सिखाएंगे स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड लेफ्ट एंड राइट। फिर सेकेंड वीक में हम बच्चे को सिखाएंगे लेफ्ट एंड राइट कर्व। लाइक होता है ना घुमावदार रेखाएं वगैरह, हिंदी में जिसे ऐसे कहते हैं। और थर्ड वीक में हम बच्चों को अप कर एंड डाउन कर। फोर्थ वीक में हम स्लीपिंग लाइन्स एंड फिफ्थ वीक में हम बच्चों को रिवीजन कराना सिखाएंगे। फिर हम जाएंगे फैब में। फैब में हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन से जो शुरू होते हैं लेटर्स, हम पहले उसको सिखाएंगे। लाइक ई हो गया, एफ हो गया, आई, एल, एम, एन एंड टी एंड जेड। फिर सेकेंड वीक में फिर ये बी हमारा कर्व घूम रहा है, सी इस तरीके से हमारा घूम रहा है, तो कर्व से जो शुरुआत होती है वो वाले लेटर्स सिखाएंगे। लाइक बी, सी, जी, जे, ओ, पी, क्यू एंड आर। फिर थर्ड वीक में हमारा एच, एम, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। इसमें फोर्थ वीक में बच्चों को हम लेटर्स का आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे। फिर सेकंड वीक में, फिफ्थ वीक में हमारा रिवीजन। हमारा हर वीक के लास्ट में रिवीजन चल रहा है। मार्च के फर्स्ट वीक में हम बच्चे को सर्कल द करेक्ट लेटर ऑफ द पिक्चर एंड लुक एंड राइट। इसमें 2 एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ना पिक्चर से काम कराना अच्छा लगता है। चित्र वगैरह होगा, फिर उसमें कलर भी बच्चा कर लेगा अपने आप से। फिर मैचिंग कलर्स द पिक्चर एंड द लेटर। लाइक हमने कैट बना दी और यहाँ हमने कई सारे वर्ड्स दे दिए, तो बच्चे से बोलेंगे ये क्या है, तो बच्चा बताएगा कैट। और यहाँ सी से क्या आता है, तो बच्चा सी को सर्कल करेगा इस तरीके से। फिर वर्ड कम्स बिफोर लेटर एंड मैचिंग। हम बोलेंगे बच्चे सी से पहले क्या आता है, बी बताएगा। फिर सी के बाद क्या आता है, डी बताएगा, इस तरीके से। फिर इन द ब्लैंक्स आ जाएगा इसमें। और फिर हर तीसरे महीने में हमारा टेस्ट चल रहा है। 2 महीने हमने रिवीजन कराया, फिर हर तीसरे महीने हमारा टेस्ट है यहाँ। और फिर अप्रैल में हमारा फर्स्ट वीक में स्मॉल लेटर ए टू एफ 26 लेटर्स हैं। हमने 6 लेटर करके उनको करवाया। उसमें कैपिटल ए भी होगा और प्लस साथ में उनका स्मॉल ए भी होगा। आइडेंटिफाई द लेटर्स। अब हम बच्चों को दे देंगे, मैचिंग करके दे देंगे। यहाँ बड़ा बी बना दिया, यहाँ छोटा बी बना दिया, तो बच्चा मैचिंग करेगा इस तरीके से। व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड अगेन रिवीजन। फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में नेम ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे को नाम लिखना आ जाना होगा। गलत हो गया, आना ही होगा। गुड हैबिट सिखाएंगे थोड़ा सा बच्चों को, कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। लाइक हाइजीनिक फूड्स वगैरह के बारे में, नेल्स वगैरह सिखाएंगे। वो तो शुरुआत में सिखाना था। फिर बैड हैबिट, उनको डिफरेंशिएट कराएंगे। बैड हैबिट्स क्या होते हैं, गुड हैबिट्स क्या होते हैं, थोड़ा उनका अवलोकन भी किया जाएगा। गोल्डन वर्ड्स जिसे कहते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पार्डन मी, सिट डाउन, गुड इवनिंग वगैरह, लाइक दिस। जुलाई के फोर्थ वीक में हम साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें भी बहुत सारे होंगे साउंड, जैसे कि लाइक CAT कैट, BAT बैट, RAT रेट, HAT हैट, MAT मैट। तो उसमें एट आ रहा है, तो हम पहले एट वाले सिखाएंगे, फिर बाद में AD वाले सिखाएंगे। लाइक BAT बैट, LAT लेड, HAT हेड, इस तरीके से। फिर रिवीजन वर्क आएगा हमारा। सितंबर में हम बच्चों को फिर फ्रूट नेम सिखाएंगे। फर्स्ट वीक में फ्रूट नेम। सितंबर चल रहा है ना, जुलाई के बाद अगस्त अच्छा थोड़ा स्किप हो गया। अगस्त के फर्स्ट वीक में हम साउंड ऑफ AEIOU, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी होता है, बच्चों को ना जल्दी से आ नहीं पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो
अगस्त तक चलेगा हमारा ये। फिर साउंड एंड कॉन्सोनेंट, फिर यहाँ दोनों का एक साथ चलेगा, क्योंकि रिवीजन वर्क हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि माइंड डेवलप होता है ना, थोड़ा बच्चा भूल जाता है। साउंड एंड कॉन्सोनेंट, देन अगेन रिवीजन। फिर अक्टूबर में फर्स्ट वीक में लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट मिसिंग लेटर्स। नहीं वो बता दिया। हाँ बता दिए लुक एट द पिक्चर एंड not complete this one. जैसे पिक्चर बना दी, हमने बीच का लेटर मिसिंग कर दिया, तो लाइक CT, तो बीच में क्या आएगा, A आएगा। पिन की पिक्चर बना दी तो N मिस कर दिया, तो PIN पिन, मतलब बच्चा वर्ड्स को कंप्लीट करेगा। मिसिंग साउंड्स, वर्ड मैचिंग, उस टाइम मैचिंग हम हर मैचिंग में अलग अलग करते जा रहे हैं। लाइक यहाँ वर्ड मैचिंग हो रही थी, अब यहाँ क्या होगा, पूरा लेटर्स की मैचिंग होगी। लाइक एलिफेंट बना दिया तो पूरा एलिफेंट कहाँ है, पिन की पिक्चर बना तो PIN पिन कहाँ लिखा है, इस तरीके से। फिर राइट द नेम, वॉवल्स एंड साउंड दैट मेक्स द पिक्चर AEIOU। फिर हमारा आ जाएगा रिवीजन वर्क। फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारा वर्ड्स नेम है, अगेन वर्ड्स नेम, कलर्स नेम। फोर्थ वीक में हमारा ट्रांसपोर्ट नेम। फिर राइमिंग वर्ड्स लाइक देन, मैन, हैंड, पिन, बिन, टिन, कॉट, पॉट, रॉट, इस तरीके से। लेकिन राइमिंग वर्ड्स में वही वर्ड्स होंगे जिनका कोई मीनिंग होगा, ऐसे मीनिंगलेस नहीं लिखेंगे बच्चे। फर्स्ट वीक में हमारा दिसंबर में यूज ऑफ AN, यहाँ हम बच्चे को अभी द का यूज नहीं कराएंगे, अभी हम उनकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग A और N का ही यूज कराएंगे। फिर यूज ऑफ एंड आ जाएगा, लाइक बैट एंड बॉल, जिसे कहते हैं पेयरिंग वर्ड्स। यूज ऑफ दिस एंड दैट, दिस दैट का यूज कराएंगे। फिर दीज एंड दोज का, फिर अगेन टेस्ट हो जाएगा हमारा Final test. थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने मैथ का कुछ प्लान तैयार किया है, कुछ गलत सही होगा तो बताइएगा। हफ्ते में 2 दिन, जैसे कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि शनिवार का तो हमारा पुनः अवलोकन का है, तो बृहस्पति और शुक्रवार का हमें मिला है, तो उसके हिसाब से हमने बनाया है। तो एक हफ्ते में हमें एक हफ्ते में हमें मिल रहे हैं 4 दिन, सॉरी नहीं, पूरे महीने में 4 दिन ना, 4 सप्ताह, सॉरी 4 सप्ताह नहीं सर, हाँ 4 सप्ताह में हम लोग 4 सप्ताह में पूरा करेंगे। 2 वर्क है हमारा। एक, सबसे पहले हम लेंगे पूर्व संख्या पहचान, बच्चों का लेवल देखेंगे, एज देखेंगे, जैसे कि हम लोग ड्रॉप आउट और नेवर बीन बच्चों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पूर्व संख्या पहचान लेंगे। पूर्व संख्या पहचान का मतलब होता है कि बच्चे आए और अचानक से अभी उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, तो एकदम से हम उन्हें संख्या नहीं बता सकते। तो पूर्व संख्या पहचान का मतलब होता है कि सबसे पहले हम उनके साथ कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ जैसे कुछ चीजें बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ भरी हैं, कुछ खाली हैं। इस नंबर को हम लोग पूर्व संख्या कहते हैं, पूर्व संख्या जो ज्ञान करवाते हैं। तो पहले हम वो करेंगे इन 4 सप्ताह में। उसके बाद फिर अगले 4 सप्ताह में हम लोग करेंगे बच्चों के साथ कुछ पैटर्न एक्टिविटी करेंगे, पैटर्न बनाएंगे, और वस्तुओं के आधार पर हम उनको संख्या बताएंगे कि 2 बॉल है, ये 4 बॉल है। तो उस 4 सप्ताह में हम लोग पाठ योजना करेंगे, संख्या मिलान करेंगे, और NCERT के बुक की मदद से हम लोग कुछ लेंगे उसमें से और बच्चों को बताएंगे। और थोड़ा सा हमने दिया है इसमें कबाड़ से जुगाड़। कबाड़ से जुगाड़ का मतलब अगर सब, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। कबाड़ से जुगाड़ से हम लोग सोचते हैं अब हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चों को कैसे बताएं, क्योंकि हमारे पास सामग्री बहुत कम है, जो भी है थोड़ी सी है, और बताना हमें ज्यादा है बच्चों को। तो कबाड़ से जुगाड़ का मतलब एक छोटी सी चीज है कि मान लीजिए घर में हम लोग पूजा करते हैं तो फूल आ जाते हैं, तो फूल हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, सभी फेंक देते हैं। तो फूल लीजिए अपने, हर घर में छोटे मोटे गमले होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत पत्तियां होती हैं, तो फूल और पत्ती का हम एक धागे में बना लेंगे और बच्चे को दिखा सकते हैं कि पहले फूल आया, फिर पत्ती आई, अब इसके बाद फूल आया, फिर पत्ती आई, तो अब इसके बाद क्या आएगा। तो बच्चे पैटर्न बनाने की विधि उसके आधार से सीख सकते हैं। बड़ा अच्छा तरीका होता है ये। तो वो हमने कबाड़ से जुगाड़ एक नाम दे दिया है।
फिर अगले 4 सप्ताह में हम कायदे की मदद से भी हम कुछ लेंगे, उसमें से बच्चों को बताएंगे। कविता करेंगे, कविता के आधार पे जैसे एक रसीला पीलायम, दो खेलों ने किया सलाम, ये वाला है। और भी बहुत सारे होते हैं, हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग कर सकते हैं कुछ पहेलियां, पहेली के आधार पर, और ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी करेंगे जैसे कि अभी हमने आपको पहले 1 दिया था, अब हम आपको 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और ऐड करोगे तो कितना, इकट्ठा करके और गोल दायरे में बिठा लो या जैसे भी, तो वो हो जाता है। फिर 4 सप्ताह में फिर हम लोग करेंगे TLM की कुछ मदद ले लेंगे। जैसे TLM हम लोग कुछ बना लेते हैं, पेपर पे बना लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। फिर अगर बच्चा, अब हम इतने बढ़ते हुए जा रहे हैं, मैंने इसमें मंथ नहीं दिया है, सप्ताह के अकॉर्डिंग दिया है। तो मान लीजिए कि 4 गुना 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 सप्ताह हमारा बीत चुका है। अब हम 21वें सप्ताह में पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये पुनः अवलोकन और टेस्ट हमारा इसमें चल रहा है, जैसे कि सब लोगों ने पहले भी किया है, वो हमने भी डाल रखा है, तो वो करते जाएंगे। बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब बताते हुए जाएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बच्चों को बताते हुए संख्या पहचान कराएंगे, वस्तुओं के आधार पर संख्या ज्ञान होगा। गिनो और लिखो, संख्या पहचान 1 2 3 4 5। संख्या लिखेंगे मौखिक, लिखित, बिना हासिल के जोड़ करेंगे। उसके बाद हासिल वाला जोड़ लिखेंगे बच्चे, बिना हासिल का घटा लगाएंगे, फिर हासिल वाला घटा लगाएंगे, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, बड़ा करते हुए। फिर उनसे हम बच्चों पे दर्जन के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा ऊपर रखो, दर्जन के बारे में चर्चा करेंगे कि 1 दर्जन में कितना, चाहे स्टिक ले लिया या माचिस की तीली ले लिया, जैसे भी कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सामान है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चे को बताएंगे। एबेकस होता है, वो हमारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको अपने हाथ से बना सकते हैं, करके एबेकस के थ्रू बता सकते हैं। अगला है हमारा मापन, जैसे कि मापन के अलग अलग नाम होते हैं, लीटर है, मीटर है, किलो है, तो जैसे भी बच्चों को हमारा कायदे में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बच्चे को बताएंगे। उसके बाद साल में कितने महीने होते हैं, साल में बात करेंगे तो 12 महीने होते हैं। फिर 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं, और 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं। उसके बाद ये सब बात करने के बाद फिर हम समय पे चर्चा करेंगे बच्चों से। इस समय पे चर्चा, जैसे घड़ी बनाएंगे और घड़ी में इतने बजे और इतने बजकर इतना मिनट हुआ तो कितने पे क्या सुई जाएगी, उस पे हम बता सकते हैं बच्चों को। उसके बाद फिर हम पहले व बाद की संख्या, बच्चा जब संख्या सीख गया है, लगभग वो 1 से 50 तक की गिनती सीख चुका है इतने दिनों में, तो अब हम उससे पहले व बाद की संख्या ज़्यादा, छोटी, बड़ी, थोड़ी ज़्यादा करके दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम बच्चों को जब वो गिनती सीख गए फिर हम पहाड़ा बताएंगे, 2 का, 3 का, 4 का, जैसे जैसे बच्चे सीखते जाएंगे तो सीरियल वाइज हम उनसे टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाते जाएंगे। उसके बाद जब बच्चे को पहाड़ा थोड़ा थोड़ा आने लगा तो फिर हम उनको गुणा बताएंगे, गुणा करेंगे वो, और गुणा के साथ साथ फिर वो अपनी गिनती को बढ़ाएंगे, 1 से 100 तक की उनकी गिनती हो जाएगी। उसके बाद गुणा सीखेंगे, फिर भाग लगाना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा भाग करना, 4 है तो 2 जने को देना है तो कितना कितना दे पाएंगे, ऐसे करके फिर धीरे धीरे उनको भाग के सवाल के बारे में बताना। उसके बाद आरोही और अवरोही क्रम बताना, बच्चे को आरोही है तो बढ़ता हुआ जाएगा, अवरोही है तो घटता हुआ आएगा, ऐसे बच्चे को उसके बारे में बताना। उसके बाद है सम और विषम संख्या के बारे में बताना, क्या बराबर है, क्या जैसे 3 है तो वो नहीं कट सकती किसी से, 4 है तो वो सम है संख्या। अंकों को शब्दों में लिखना, जैसे नंबर नेम लिखते हैं बच्चे, अंक है 1 है 2 है 5 है 10 है, जो भी है तो उसे शब्द में लिखेंगे। और फिर लास्ट में हम उनको बताएंगे सारी, जब वो 100 तक उनकी संख्याएं हो गई, क्रम अनुसार लिखना, उल्टा सीधा हमने लिख दिया जैसे कि हमारे कायदे में दिया गया, उसकी मदद से पीछे दिया गया है, हम उसको क्रम में कैसे लगाएं, उल्टा सीधा लिखा है तो अब हम नंबर को कैसे नंबर से लिखें, ये हो जाएगा। और लास्ट में हमारा उल्टी गिनती 100 से लेके 1 तक, पहले तो हम उनको इसके साथ साथ सिखाते जाएंगे, 10 से 1 तक, 15 से 10 तक, ऐसे करते करते फिर 100 से 1 तक काउंटिंग हो जाएगी। तो ये सारे काम हमारे 48 सप्ताह में पूरे हो जाएंगे। बाकी के जो सप्ताह बच रहे हैं वो हमने त्योहार, पिकनिक, हॉलीडे, वो उसके अंदर उसको हमने डाला है। वो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है इतना ही लगभग बनेगा सर, ये कि ऐसे मतलब ओरली था तो सर फिलहाल हमने इतना ही किया।
रह गई बात, एक चीज और भी रह गई है आपके मैथ वाले में, वो रह गई है कि आपने जो चिन्ह होते हैं हमारे ना, ये गुणे का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है, ये बराबर है, ये जो भी है वो उसको भी एक बार जोड़ दीजिएगा। आप अपने चार्ट में लिख दीजिएगा अभी, क्योंकि वो भूल जाएगा, वो कहीं उसको डालना बहुत जरूरी है। और इसको फाइनल रूप